के अवतार हो। शिवोहम शिवोहम, जिसको ज्ञान हो जाता है वो बोलता है शिवोहम, मैं ही शिव हूँ। जिसको ज्ञान हो जाता है वही बोलता है अहम ब्रह्मास्मि। जब अहंकार समाप्त हो जाता है, जब सारी कुरीतियाँ, सब चीजें, अपवित्रता समाप्त होती है, उसके बाद ही जो है परमात्मा वो अनंत जागृत होता है। तो शिव योग धर्मा का मैंने बताया कि पहला है मास्टरिंग योर बॉडी। अगर तुमने अपने शरीर को मास्टर नहीं किया शिव योग के माध्यम से, तो साधना कैसे करोगे भाई। इसलिए जो क्रियाएं हैं, सूक्ष्म क्रियाएं, प्राण क्रियाएं, और योगा ऑफ इमोर्टल्स में अभिशान को मैं ट्रेन कर रहा हूं, जिससे कि वो आगे आप लोगों को सिखाए। तो पहला अपने शरीर को मास्टर करना है, जिससे कि कोई रोग रहना नहीं चाहिए तुम्हारे शरीर में, कोई भी रोग नहीं रहना चाहिए। और तुम्हारे हाथ में ये शक्ति है कि तुम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हो। मैं पूछता हूं कि अगर तुमने शरीर को रोगी बनाया तो किसने बनाया? तुमने बनाया। तो अगर तुम अपने शरीर को रोगी बना सकते हो तो तुम्हारे अंदर क्षमता है शरीर को स्वस्थ बनाने की भी। शिव योग के मार्ग को सीरियसली अपना लो। दूसरी सीढ़ी शिव योग धर्म की है मास्टरिंग योर ब्रेथ। अपने श्वास को मास्टर करना है। तीसरी सीढ़ी है कि ब्रेथ और शरीर को जो मास्टर कर लिया है, मास्टरिंग द फ्यूजन ऑफ ब्रेथ एंड द बॉडी, इसको जोड़ देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट सीढ़ी शिव योग धर्म, जो कि सभी, भगवान राम ने भी इसका अभ्यास किया, भगवान कृष्ण ने भी इसका अभ्यास किया, और सारे तीर्थंकरों ने इसका अभ्यास किया, बहुत से सिद्ध हुए उन्होंने इसका अभ्यास किया, गौतम बुद्ध ने इसका अभ्यास किया, जितने भी सिद्ध हुए, भगवान दत्तात्रेय ने भगवान परशुराम जी को इसकी दीक्षा दी थी, अद्वैत साधना की दीक्षा दी थी, उन्होंने अभ्यास किया। और ये करने के बाद जो है नेक्स्ट इज मास्टरिंग योर इंटरनल बॉडी। इंटरनल बॉडी जो है वो आपकी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जो कुंडलनी है, जो कि तीनों चक्र है ना, तीनों ग्रंथियां हैं, ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, इनका भेदन करना जो है, क्योंकि तुम्हारी सुषुम्ना नाड़ी में ही तुम्हारे संचित कर्म हैं, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। कोई व्यक्ति बोलता है मैं देवता हूं, कोई बोलता है मैं तो असुर हूं, मेरे अंदर सारी बुराइयां हैं। भाई तुम एक पैकेज हो, तुम एक डब्बा हो। जो कुछ भरा हुआ है उसको खाली कर दो ना, शून्य कर दो। शून्य करने के बाद तुम यूनिवर्स को अपने अंदर भर सकते हो। तो ना तो कोई असुर है, ना तो कोई देवता है। शून्यता आवश्यक है। जब मैं कुछ भी ना रहूं तभी मैं शिव हो जाता हूं। इसीलिए भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप है निर्गुण, निराकार, ज्योतिर्मय, शब्द रूप। साकार तो तुम्हारा मन क्रिएट करता है, भगवान की जो भी मूर्त है, कोई कृष्ण बना लेता है, कोई शिव बना लेता है, लेकिन वास्तव में जो शिव का स्वरूप है वो निर्गुण, निराकार, ज्योतिर्मय, शब्द रूप। और शिव योग गुरु जो साधना करते हैं, तो साधना करते करते वो भी अपने भीतर की जो चेतना है उसको निर्गुण, निराकार, ज्योतिर्मय और शब्द रूप में परिवर्तित कर देते हैं, और तभी उनके अंदर अनंत की शक्तियां आ जाती। जो ब्रह्मांड में शक्ति है वही सिद्ध में शक्ति हो जाती है। तो इसलिए जो है मास्टरिंग योर इंटरनल बॉडी एंड देन मास्टरिंग योर इंटरनल ब्रेथ, ये सब ईशान तुमको सिखाने वाला है। ये बहुत गहरी साधनाएं हैं, योगा ऑफ द इमोर्टल्स। और ये करने के बाद जो है आप देखोगे कि आपके अंदर इतनी अनंत की शक्तियां जो हैं वो
उभर के सामने आएंगी। यू विल बी एबल टू मटेरियलाइज वॉट एवर यू वॉन्ट। मन में सोचना भर होगा, वो हो जाएगा। हीलिंग पावर्स इतनी ज्यादा आ जाएंगी। आई डोंट वांट टू मेक यू ए हीलर, आई एम नॉट मेकिंग यू ए डॉक्टर। मैं तो तुम्हें शिव योग धर्म की बात बता रहा हूं। ये करने के बाद जो नेक्स्ट सीढ़ी है, जब आपने एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी को मास्टर कर लिया, जब एक्सटर्नल और इंटरनल ब्रेथ को मास्टर कर लिया, और फिर ब्रेथ और बॉडी को एक कर दिया, एक हो गया, उसमें दो रहे नहीं, लय कर दिया उसको, तो उसके पश्चात जो है देन मास्टरिंग योर प्राइमोरियल साउंड। वो जो मंत्र दिया है गुरु ने तुमको, उसको इतना जपना है कि वो शब्द जो है वो नाद के रूप में परिवर्तित हो जाए। शब्द की एक लिमिटेशन है, उसकी एक वाइब्रेशन है, एक लेवल तक बढ़ता है। जब नाद हो जाता है तो वो अनंत तक जाता है। उसकी स्पंदन जो है वो, उसका बटरफ्लाई इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। एटम्स जो हैं, जो ईथर है उसके अंदर जो एटम्स हैं, ये उनको वाइब्रेट करता है, उनको ब्रेक कर सकता है। और एटॉमिक एनर्जी, जैसे एटॉमिक बॉम्ब है वैसे एटॉमिक एनर्जी को क्रिएट कर सकता है। ये शब्द की बात बता रहा हूं मैं। और फिर वो जब नाद में परिवर्तित हुआ तो आखिरी स्टेज मास्टरिंग ऑफ द मंत्रा, मास्टरी ऑफ द प्राइमोरियल साउंड जो है वो है अनाहत नाद। उस समय एक यूनिवर्स से वो ध्वनि निकलेगी और उसमें दो नहीं। जब तक ये थर्ड डायमेंशन है तो दो चाहिए। मैं बोल रहा हूं तो जिह्वा जब तालू से टच करती है तो एक ध्वनि निकलती है, फिर एक अनाहत नाद निकलता है। उस लेवल तक पहुंचना है। योगी तुरीयातीत अवस्था में अवस्थित हो जाता है, वही ब्रह्मांड बन जाता है, अहम ब्रह्मास्मि वो हो जाता है। ये करने के बाद जो है देन इट इज मास्टरिंग योर माइंड। क्योंकि मन जो है उसको नियंत्रण नहीं करना, उसको मास्टर करना है। मास्टर कैसे करोगे? अगर मन इतना शक्तिशाली है कि तुम उनको बांधोगे तो मन तुम्हें बांध देगा। तो मन का अस्तित्व कहां पर है? मन का अस्तित्व है तुम्हारे विचारों से। मन का अस्तित्व है तुम्हारे साइकिक इंप्रेशंस के, इस जन्म के, पिछले जन्मों के। और वो तुम्हारी एक बिलीफ बन गई है। एक पॉजिटिव बिलीफ है, कोई नेगेटिव बिलीफ है। कोई बोलता है, डॉक्टर कहता है ये लाइलाज है, तुम्हारा मन उसको पकड़ लेता है। गुरु आके कहता है अरे हर चीज का इलाज है, तुम्हारा मन उसको पकड़ लेता है, वो बिलीफ पैदा कर लेता है। लेकिन निर्गुण होना है तो धीरे धीरे साधना करते करते एक भी विचार मन में नहीं रह जाना चाहिए। इसलिए जो है भगवान महावीर ने कहा जाति स्मरण। एक एक स्मरण को स्मरित करते हुए उसको रिलीज करना है। भगवान बुद्ध ने भी कहा, जातक कथाएं, मैं कहां कहां क्या क्या नहीं था। मैं कभी राजा था, कभी रंक था, कभी मनुष्य था, कभी कीड़ा था, ना जाने कितने शरीर बदले। इन सब के साइकिक इंप्रेशंस को रिलीज करना है। इस लाइफ के भी साइकिक इंप्रेशंस को रिलीज करना है। तो दैट इज द मास्टरिंग ऑफ माइंड। जो मन जो है वो शून्य की अवस्था में आ जाए, कुछ रहे नहीं। और जब ये शुरू होता है तब उसके बाद जो है मास्टरिंग ऑफ कॉस्मिक माइंड। और ये मास्टरिंग ऑफ कॉस्मिक माइंड उसके बाद प्रारंभ होती है अद्वैत श्री विद्या। मैं तुम्हारे को प्रेमवश, तुम्हारे को मैंने दीक्षा दी अद्वैत श्री विद्या की, साधना करो। लेकिन रियलिटी तो ये है कि जब तक भीतर से शून्य नहीं होगे, अद्वैत श्री विद्या इज द फाइनल स्टेज। तब तुम्हारा मन जो है, तुम्हारा स्वयं का मन नहीं रहता, इट बिकम्स द कॉस्मिक माइंड। ये यूनिवर्स, फिर बारिश चाहो तो बारिश हो जाएगी, बहुत बारिश आ रही है तो रोक दोगे। तुम प्रकृति के साथ एक हो जाते हो, मूल प्रकृति के साथ आप एक हो जाते हो। और वो सब ईशान का जिम्मा होगा। मैं अब साधना करूंगा और मेरी शक्तियां जो हैं
तुम सबको गाइड करेंगे। आई विल बी गाइडिंग यू फ्रॉम द यूनिवर्स। मैं यहीं बैठा बैठा तुम्हारे चारों तरफ की जो एनर्जी फील्ड है, ऑरा जो है, उसको और सक्षम करूंगा, शुद्ध करूंगा, पवित्र करूंगा। जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाऊंगा। तो ये एक स्टेज है मास्टरिंग ऑफ द कॉस्मिक माइंड। ये शक्ति साधना से मिलती है, ये शक्ति साधना से। और जो व्यक्ति अपने को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर लेता, शून्य अवस्था में नहीं आता, तो वो शक्ति साधना करते हुए भ्रमित हो सकता है। कर्मकांड वाले जो हैं, इसीलिए, और मुझे ये कहा भी गया था, आगाह भी किया गया था कि जो भी शक्ति दोगे लोग गलत रास्ते पे चल जाएंगे। जैसे आज कलकत्ता में भी मैंने सुना कोई गुरु बन गया और ऊट पटांग कराने लगा, एनर्जी खींचने लगा, एनर्जी वेम्पायर। क्योंकि जहां भगवान होता है वहां शैतान भी होता है, और शैतान भगवान का मुखौटा पहन के, गुरु का मुखौटा पहन के बीच में आके शक्ति देने के बदले शक्ति चोरी करना शुरू कर देता है। बी केयरफुल। शिव योग का गुरु एक ही है, अनेक नहीं हो सकते। और गुरु जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा वही हो सकता है, और उसके लिए बचपन से ही उसको शिष्यत्व को प्राप्त करना होगा। अगर कोई सोचे कि अभी मैं आया हूं और एक आध साल में बाबा ने शक्ति दे दी, ये शिव योग में ऐसा होता ही नहीं। मैं बचपन में, मेरे को भगवान जगन्नाथ ने आकर के मुझे दीक्षा दे दी और बोला बचपन में हम ढूंढ लेते हैं। और बचपन से ही मैं ईशान को डेवलप कर रहा हूं। बीच बीच में नौजवान है, इधर उधर हिल जाता है, लेकिन मैं इसको फिर से पकड़ लेता हूं। और इसके पश्चात जो नेक्स्ट स्टेज है, जो मैं अभी जिसमें मैं जा रहा हूं, दैट इज मास्टरिंग ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। शिवोहम, शिवोहम के बाद अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही शून्य हूं, मैं ही रचयिता हूं। तुम भाग्यशाली हो कि तुम शिव योग में हो। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे को शिव योग लिनेज का एक गुरु मिल गया है। इधर उधर भटकना नहीं। मैं बोलता हूं ना, रात अंधेरी डगर है लंबी, दर दर क्यों भटके, तुझे शिवा मिलेंगे। तो एक ही रास्ते पे बढ़ते जाना, दैट इज योगा ऑफ द इमोर्टल्स। अब वो जो है मेरा शिष्य, इसको सिखाएगा तुमको। और तुम जो मैं फोरम में बता रहा हूं वो साधनाएं करो। और शिव योग कृषि, अगर मानवता को डार्कर एज में जाने से बचाना है, तो आप सभी लोगों को जो ये कर रहे हो, मैं उनको बहुत ब्लेसिंग दे रहा हूं। और आप लोग भी सेवा करो। और दुर्गा सप्तशती, ये जो 720 मंत्र हैं, ये हमारे शिव योगियों की रचना है। ये तुम्हारे घर की वाइब्रेशंस को चेंज कर देगा, तुम्हारे परिवार की वाइब्रेशंस को चेंज कर देगा, तुम्हारे स्वयं की वाइब्रेशंस को चेंज करके तुम्हारे को बहुत कृपा मिलेगी। इसलिए घर के सभी सदस्यों को दुर्गा सप्तशती तो सिखाओ। साधना, दुर्गा सप्तशती और अच्छे कर्म, ये सब करो। एंड ब्लेस यू। मैं आपको भी ब्लेस करता हूँ, मैं ईशान को भी ब्लेस करता हूँ। और अब उससे कहूँगा कि बहुत मेहनत करके आपको आगे बढ़ाता जाए। ब्लेस यू। नमः शिवाय। ओके, खुश रहो।